अपनी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वॉइड मैरिज के बारे में। एक ऐसी मैरिज जो कि स्टार्टिंग से ही मैरिज जैसी लगती है पर वो मैरिज नहीं होती, वो शुरू से ही ज़ीरो मैरिज होती है यानी कि शून्य मैरिज होती है। अब पढ़ते हैं वॉइडेबल मैरिज के बारे में, यानी कि एक ऐसी मैरिज जो कि मैरिज तो है लेकिन उसे वॉइडेबल बनाया जा सकता है, शून्य बनाया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करता है हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 12। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी मैरिज चाहे वो इस एक्ट के पहले हुई हो या फिर इस एक्ट के लागू होने के बाद हुई हो, उन मैरिजेस को कुछ ग्राउंड्स के बेसिस पर वॉइडेबल बनाया जा सकता है। तो वॉइडेबल जो मैरिज होती हैं वो एक तरह से लीगल मैरिज ही होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जहां पर उन मैरिज को वॉइडेबल बना दिया जाएगा, मतलब कि उन मैरिज को खत्म कर दिया जाएगा। तो हिंदू लॉ में ये प्रोविजन दिया गया है कि जो वॉइडेबल मैरिज होगी वो दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी कोर्ट में याचिका दायर करेगी, उस ग्राउंड्स बताए जाएंगे जिसके बाद उनकी मैरिज की वॉइडेबल मैरिज की डिक्री पारित कर दी जाएगी। लेकिन अगर दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी ना हो, यानी कि डेथ हो गई हो, तो एक पार्टी अपनी मैरिज को वॉइडेबल मैरिज नहीं करवा सकता, वॉइडेबल मैरिज की डिग्री को पारित नहीं करवा पाएगा। उसके लिए दोनों पार्टीज का होना जरूरी होगा। तो हिंदू लॉ के अनुसार जो वॉइडेबल मैरिज होती हैं वो तब तक वॉइडेबल मैरिज नहीं बनाई जा सकती जब तक कि उनके बीच में किसी तरह की मैरिज ना हुई हो, कोई अधिकार या कर्तव्य पैदा ना हुए हों। और ऐसी मैरिजेस से जो बच्चे पैदा होते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं, यानी कि लीगल बच्चे होते हैं। किसी भी मैरिज को वॉइडेबल बनाने के लिए क्या ग्राउंड्स होंगे, आइए उनके बारे में बात करते हैं। पहला ग्राउंड ये बनता है कि अगर ये प्रूफ कर दिया जाए कि मैरिज के समय पति का इम्पोर्टेंट होना, यानी कि नपुंसक होना। हिंदू लॉ कहता है कि मैरिज से पहले ही अगर कोई पर्सन नपुंसक है, बच्चे पैदा नहीं कर सकता है, तो दूसरी पार्टी चाहे तो इस बात को ग्राउंड बनाकर अपनी मैरिज को वॉइडेबल बना सकते हैं। दूसरा ग्राउंड है मेंटल हेल्थ। दोनों में से अगर किसी का मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा नीचे है, तो इस बात को भी ग्राउंड बनाकर अपनी मैरिज को वॉइडेबल मैरिज बनाया जा सकता है। और तीसरा ग्राउंड है कि मैरिज के टाइम बल का प्रयोग किया गया था, या प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए ज़बरदस्ती शादी करवाई गई थी। अगर इन चीज़ों को कोर्ट में प्रूफ कर दिया जाता है तो इस तरह की मैरिज को भी वॉइडेबल मैरिज बनाया जा सकता है। इसके अलावा एक और ग्राउंड बनता है चाइल्ड मैरिज एक्ट 1978। ये प्रोविजन करता है कि मैरिज के टाइम जो लड़की की एज होगी वो 18 साल होगी। तो 18 साल की लड़की है तो वहाँ पर उसके पेरेंट्स की सहमति मायने नहीं रखती, लेकिन अगर 18 साल से कम लड़की की मैरिज करवा दी जाती है तो ऐसी मैरिज के लिए भी वॉइडेबल मैरिज की डिग्री ली जा सकती है। और एक और ग्राउंड है कि अगर वाइफ किसी दूसरे व्यक्ति से गर्भवती हो जाए, यानी कि प्रेगनेंसी ऑफ वाइफ बाय अनदर पर्सन, तो वहां पर पति को यह अधिकार होता है कि वो अपनी मैरिज को वॉइडेबल बना सकता है, लेकिन उसके लिए उसे कोर्ट में ये प्रूफ करना होगा कि वो बच्चा उसका नहीं है, या फिर मैरिज से पहले ही वो लड़की प्रेग्नेंट थी और उस बच्चे का पिता कोई तीसरा व्यक्ति है। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो वॉइडेबल मैरिज के ऊपर। होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।